जय गुरुदेव। परमार्थी सिख की कहानी। जी हाँ मेरे प्यारे गुरु भाई और बहनों, आज की कहानी बहुत ही विचित्र, बहुत ही अनोखी है। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सत्संग को पूरा सुनिए और कहानी को गौर फरमाइए। जय गुरुदेव। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये मेरी झीनी माया इतनी प्रबल है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा और तुम मुझे भूल जाओगे। अर्जुन ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको भूल जाऊं। कृष्ण के बार बार कहने पर भी वह मानने को तैयार नहीं हुए। बात आ गई और हो गई। एक दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो घूम आए। रथ पर सवार होकर दोनों निकल पड़े और चलते चलते एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ा। जल निर्मल और शीतल था। कृष्ण ने कहा कि आओ अर्जुन, इस सरोवर में स्नान कर लें। रथ को खड़ा कर दिया और दोनों तालाब में उतर पड़े। दोनों ने आपस में बात किया कि देखें कौन देर तक पानी के अंदर रहता है। दोनों ने एक साथ डुबकी लगाई। कुछ देर बाद अर्जुन ने पानी से सिर निकाला तो देखा कि कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए और न रथ दिखाई पड़ा। अर्जुन को बड़ी निराशा हुई और वह खोजते खोजते आगे बढ़े। रास्ते में एक आदमी सिर पर गट्ठर रखे आगे जा रहा था। उसने अर्जुन से पूछा कि भाई, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? उसने जवाब दिया कि कृष्ण तो द्वापर में हुआ था, यह तो कलयुग है। यहाँ कहीं कृष्ण का नाम मत लेना। शाम हो रही थी। अर्जुन ने सोचा कि किसी गांव में विश्राम कर लें। फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा कि यहाँ कोई पास में गांव है? मैं रात में रुकना चाहता हूँ। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि इधर चले जाओ। अर्जुन जब गांव में पहुंचे तो वहाँ भागवत कथा हो रही थी। उसमें जब महाभारत की बात आई तो अर्जुन खड़ा हो गया और बोला कि मैं ही अर्जुन हूँ। इतना सुनते ही सब लोग बोल पड़े, मारो इसको, अपने को अर्जुन कहता है। अर्जुन तो द्वापर में हुआ था, ये तो कलयुग लगा हुआ है। फिर वह बोल पड़ा, मैं तो परदेशी हूँ, माता पिता ने मेरा नाम अर्जुन रख दिया है। कथा समाप्त होने पर लोगों ने उसे गांव में ही ठहरा दिया। गांव के जमींदार ने देखा कि यह ताकतवर जवान है और परदेशी भी है। उसने उसे थोड़ी जमीन दे दी और कहा कि तुम खेती करके कमाओ खाओ। अब अर्जुन खेती का काम करते हुए आराम से गांव में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद गांव में एक सेठ आया। उसने कहा कि इस गांव में जो सबसे अधिक बलवान होगा उसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। अर्जुन तो बलवान था ही। लोगों ने जब उसे दिखाया तो सेठ ने अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद उसके 2 बच्चे हुए। कोई पर्व आया तो पत्नी ने कहा कि पति देव, तालाब के किनारे मेला लगा हुआ है, चलो देख लें। बात पक्की हो गई। खाना बनाकर बच्चों के लिए रख लिया। बैलगाड़ी तैयार की और प्रातः काल चल पड़े। तालाब के किनारे पहुंचने पर अर्जुन ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और चारों तरफ देखने लगा। बड़ी भीड़ थी। कोई स्नान कर रहा था, कोई पूजा कर रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई सामान खरीद रहा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। अर्जुन ने बैलों को खोला, उन्हें चारा दिया, बच्चों को स्नान कराया, खाना खिलाया और कहा कि अब मैं भी स्नान करके अभी आता हूँ। तालाब में घुसकर स्नान करने लगे।
और पानी में डुबकी लगाई और जब ऊपर आया तो देखा यहाँ कुछ भी नहीं है, ना आदमी है, ना बच्चे हैं, ना मेरा परिवार है, ना मेरी गाड़ी है। केवल एक आदमी खड़ा दिखाई पड़ा और उसके बगल में उसका रथ। तालाब से बाहर निकलने पर उसने उस व्यक्ति से पूछा कि यहाँ मेरे बच्चे थे, गाड़ी थी, तमाम लोग थे, वह सब कहाँ चले गए? उस आदमी ने कहा कि अर्जुन, मैं कृष्ण हूँ। अर्जुन बोल पड़ा कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी गाड़ी कहाँ गई, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बच्चे। कृष्ण ने फिर कहा कि अर्जुन, मैं कृष्ण हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अर्जुन विलाप कर रहा था कि हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बच्चे। फिर कृष्ण ने कसकर एक तमाचा उसके मुख पर मारा, तब माया का पर्दा हट गया। फिर उसे होश आई। कृष्ण ने कहा कि देखा अर्जुन, मैं तुझसे बार बार कहता था कि मेरी झीनी माया बहुत प्रबल है, तुमने देखा उसका खेल। ये रूहानी माया है, यह किसी को भी नहीं छोड़ती। अर्जुन पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि हाँ भगवान, आप ठीक कह रहे हैं। इस कहानी के सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस पर संतों की कृपा हो जाती है वही माया के फंदों से बच सकता है। जय गुरुदेव।